औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीजना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुना अल जवाद अलैहिस्सलाम सलासु ख़िसाल तज्तलिबु बिहिन्ना अल महब्बा अल इंसाफ़ु फ़िल मुआशरा वल मुवासातु फ़िश्शिद्दा वल इंतिवाउ वर्रुजू इला क़ल्बिन सलीम। इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम करीब हैं। उसी की मुनासबत से आपकी खिदमत में इस इमाम मासूम की ज़बान से सादिर होने वाली इस हदीस की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन खसलतें, तीन चीज़ें, तीन आदतें ऐसी हैं कि जो मोहब्बत का सबब बनती हैं। यानी अगर इंसान चाहता है कि उसकी निस्बत दूसरों के दिलों में मोहब्बत वाक़ई हो, मोहब्बत कायम हो, तो उसके पास तीन खुसूसियात होनी चाहिए। ये तीन खुसूसियात, ये तीन आदतें, ये तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से लोगों के दिलों में आपकी निस्बत से मोहब्बत कायम हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ इमाम फरमाते हैं अल इंसाफ़ु फ़िल मुआशरा, लोगों के साथ माशरत में, लोगों के साथ ज़िंदगी में इंसाफ से काम लिया जाए। यानी दूसरों के हुकूक़ की तरफ तवज्जो की जाए, जो दूसरों के राइट्स बनते हैं उनकी तरफ तवज्जो की जाए। अगर इंसान मुआशरत के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो घर की ज़िंदगी हो, चाहे वो ऑफ़िस की ज़िंदगी हो, चाहे वो महल्ले की ज़िंदगी हो, माशरे की ज़िंदगी हो, अगर इंसाफ से इंसान कायम पेश आएगा, इंसाफ का ख़याल रखेगा, तो दूसरों के दिलों में उसकी निस्बत मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं वल मुवासात फ़िश्शिद्दा वल इंतिवा, मुश्किलात में दूसरों के साथ हमदर्दी करना, मुश्किलात में लोगों के साथ खड़े होना। ये वो दूसरा आमिल है कि जो मोहब्बत का सबब बनता है। तीसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं वल रुजू इला क़ल्बिन सलीम, और तीसरी चीज़ फरमाते हैं कि मानवियात में उनके साथ होना, उनकी तरफ जाना, उनके साथ उठना बैठना मानवी उमूर में। अगर इंसान इन तीन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत कायम हो जाएगी, और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर उस मोहब्बत के बहुत सारे लवाज़मात हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। बहरहाल तीन चीज़ें, इंसाफ, लोगों की मुश्किलात में खड़े होना, अच्छा बोलना। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ उसकी हेल्प कर सकूं, लेकिन अच्छा बोल सकता हूं, उस वक्त उसको दिलासा दे सकता हूं, तसल्ली दे सकता हूं। जैसा कि आम तौर पे जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे यहाँ क्या रस्म है कि हम उसके घर पे जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसको दिलासा देते हैं। तो ये चीज़ वो है कि जो याद रह जाती है और उसके दिल में असरानंदाज होती है। और तीसरी चीज़ उस मानवियात में उनके साथ होना, उन लोगों के साथ होना। हमारी गुफ्तगू भी चल रही थी असहाब मासूमीन में, और इमाम जवाद, इमाम तकी अलैहिस्सलाम के क्योंकि अय्याम हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले एक, जो हमने पहले भी इसी तरह से आपकी खिदमत में गुफ्तगू की, कि एक शख्सियत के जो इमाम के साथ रही, इमाम के साथ जिसने ज़िंदगी गुजारी और इमाम के बहुत करीब रही, वो इमाम की वालिदा। यानी हम इमाम मासूम उनके वालिद को हटा दें तो वालिदा, हर मासूम की वालिदा उसके बहुत ज़्यादा करीब रहीं, हद अक़ल एक सिन का एक हिस्सा साथ गुजारा। इमाम तकी अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है
वो भी इस एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इमाम तकी या इमाम जवाद एक ही इमाम हैं जिनके दो लक़ब हैं, क्योंकि आपकी मैंने अर्ज़ किया कि आखिर ज़ीक़ादा जो है वो आपकी शहादत का अय्याम है। आपकी जो वालदा हैं उनका नाम जो तारीख़ के अंदर नक़ल हुआ है वो है सबीका। सबीका जी, अच्छा सबीका। सबीका नवब्बिया ज़ाहिरन एक इलाके का नाम था, उससे उसको लेकर आए। इसी तरह से एक दूसरा नाम जो इमाम की वालदा का नक़ल हुआ है इसी शख्सियत का, वो हुआ है खैज़ोरान। अगर हम इसको एराब के बग़ैर पढ़ें उर्दू ज़बान अफराद तो हम इसको पढ़ेंगे खैज़रान, लेकिन ज़े के ऊपर जब हम पेश लगा देंगे तो और या जो है वो है साकिन, तो ये हो जाएगा खैज़ोरान। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और इमाम तकी अलैहिस्सलाम की वालदा, और ये वो शख्सियत हैं कि जो मारिया किप्तिया जिस ख़ानदान से थी उसी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। मारिया किप्तिया कौन है? मारिया किप्तिया रसूल खुदा की ज़ौजा है। रसूल खुदा की एक ज़ौजा थी जिनका नाम था मारिया किप्तिया। उनसे परवरदिगार आलम ने एक बेटा भी आपको दिया था, लेकिन वो बचपन में ही फौत हो गया था। बहुत ही पाक दामन ख़ातून थी। मारिया किप्तिया के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। आपको जब आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से जब आपकी इज़्ज़वाज हुई तो आपकी कुनियत जो है वो सबीका या उम्मुल हसन रखा गया। तो सबीका, इस घर के अंदर आने के बाद आपको सबीका कहा गया। रिवायात में मिलता है, तारीख़ के अंदर मिलता है कि सबीका जब दुनिया में नहीं आई थी, यानी अभी उनकी विलादत नहीं हुई थी, सिन के एतबार से, एज के एतबार से, उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका ज़िक्र किया था और ये कहा था कि मेरा एक बेटा एक पाक दामन ख़ातून के रहम से इस दुनिया के अंदर आएगा। यानी अभी कोई चीज़ नहीं है, अभी किसी चीज़ का हम देखें अगर ज़ाहिरी एतबार से तो अभी इमाम तकी अलैहिस्सलाम कहाँ, रसूल खुदा का ज़माना है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मेरा एक फ़र्ज़न जो है वो एक कनीज़ होगी जो पाक दामन होगी, पाक दहान होगी। परवरदिगार आलम उसके रहम से दुनिया में एक इमाम को लेकर आएगा। यानी जनाब सबीका का इंतखाब यकीनन परवरदिगार आलम की तरफ से ही होगा, क्योंकि कोई मामूली काम नहीं है, मामूली ज़िम्मेदारी नहीं है कि जिसके लिए आपको परवरदिगार आलम इंतखाब कर रहा है। इसी तरह से रिवायात में मिलता है कि अभी इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी कि जब आपने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से आपकी इज़्ज़वाज हुई, आपके घर में तशरीफ़ लाएँ, तो इमाम रिज़ा फरमाते हैं कि ये जो शख्सियत है सबीका, ये पाकी में, पाक दामनी के अंदर हज़रत मरियम की तरह से, इसको परवरदिगार आलम ने पाको पाकीज़ा खल्क़ किया है। तो ये दो रिवायात कि एक रसूल खुदा से, दूसरी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से कि आप फरमाते हैं एक पाक व पाकीज़ा ख़ातून। लिहाजा जब वो जो मैंने रसूल खुदा की रिवायत आपकी खिदमत में इशारा किया कि रसूल खुदा ने फरमाया कि बेअबी इब्न खैरा अल-आमा अन-नौबिया अत-तय्यबा, यानी मैं कुर्बान जाऊँ किसके ऊपर?
उस बेटे के ऊपर कि जिसको बेहतरीन कनीज़ इस दुनिया के अंदर लेकर आएगी। रसूल खुदा ने उस वक्त इस जुमले को कहा था। तो ये शख्सियत जो है वो इस एतबार से, एक तो हमारा अकीदा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो क्योंकि इमाम की माँ है, उसका एहतराम अपनी जगह, उसके अलावा भी मासूमीन ने इनकी अज़मत, इनकी शराफत का जो है वो ज़िक्र किया है, क्योंकि इमाम तकी अलैहिस्सलाम आइम्मा मासूमीन के अंदर वो फ़र्जंद हैं कि जिनके बारे में ख़ुद मासूम ने फ़रमाया, हाज़ल मौलूद अल्लज़ी लम यूलद मौलूदुन आज़म बरका मिन्हु, इससे ज़्यादा बाबरकत मौलूद जो है वो ख़ल्क़ नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, उसकी विलादत नहीं हुई। तो इमाम की जो वालिदा थीं वो मज़हर तक़वा थीं, फ़जीलत और साहिबे अज़मत थीं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम ख़ैज़ुरान रखा और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से, इमाम मूसा काज़िम यानी इमाम तकी के दादा, अपने एक सहाबी से फ़रमाते हैं कि अगर तुम इस ख़ातून को देखो, जनाबे सबीका का ज़िक्र करके फ़रमाते हैं कि अगर तुम इनको देखो तो मेरा सलाम उसको पहुँचाना। ये एक तीसरी हदीस जो इमाम मूसा काज़िम से कि इस बीवी की अज़मत को बयान कर रही है कि एक मासूम इमाम फ़रमाते हैं कि तुम मेरा सलाम उनको पहुँचाना। इमाम मूसा काज़िम ने। ये भी मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बाद अक्सर जो आइम्मा मासूमीन की जो वालिदाएँ हैं वो कनीज़ थीं, दूसरे शहरों से आई थीं आम तौर पे। जनाब सबीका भी जो हैं, जिनको ख़ैज़ुरान भी कहा गया है, ये भी इस इलाके की रहने वाली नहीं थी, बल्कि बाज़ लोगों ने कहा है कि ये मिस्र की रहने वाली थी, और इसी तरह से बाज़ दूसरे शहरों का ज़िक्र हुआ है कि वहाँ से आई थी और फिर इमाम तक पहुँची और ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम से वो जुड़ी, और फिर उसके बाद इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत आपके ज़रिए से हुई। जहाँ तक आपकी कब्र का ताल्लुक़ है, तो अगर हम वैसे हालात देखें तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मदीने के अंदर रहते थे, और जब मदीने से आपको खुरासान की तरफ बुलाया गया था तो आप अकेले गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वालिदा, आपकी जो ज़ौजा थी वो वहीं रह गई थी। इमाम तकी अलैहिस्सलाम भी मदीने में थे। तो वैसे कोई हमें तारीख़ी इस्तिनाद नहीं मिलती कि आपकी कब्र कहाँ है, किस जगह, बिल्कुल मुशख़्ख़स नहीं है, लेकिन कराइन यही बताते हैं कि आप जो है, आपकी कब्र जो है वो मदीने के अंदर ही है, मदीना मुनव्वरा में, वहीं पर आपको, क्योंकि आप रहती थी और वहीं पर आपको दफन किया गया है। बाज़ लोगों ने बाज़ कब्रिस्तान का ज़िक्र भी किया है कि जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। एक कब्रिस्तान जिसका नाम था कब्रिस्तान अली इब्न अबी तालिब, बाज़ लोगों ने कहा उसमें आपको दफन किया गया। बाज़ लोगों ने कहा कि यानी जो अब ख़त्म हो चुका है, अभी उसका कोई असर नहीं है बाकी। बाज़ लोगों ने कहा है कि मशरबा उम्मे इब्राहीम जो रसूल खुदा का घर था और रसूल खुदा की ज़ौजा थी, तो वहीं पर जो है आपको उसी मकाम पर जो है वो दफन किया गया है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, लेकिन जो मुशख़्ख़स किसी के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो किस कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन कहा जाता है कि मदीने के अंदर ही आपको दफन किया गया। ये थी इमाम तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी। अब अगर हम असहाब इमाम तकी अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं तो बहुत सारे असहाब हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि उम्र के एतबार से सबसे कम से इमाम है। 25 साल इमाम तकी अलैहिस्सलाम की उम्र है, 25 साल में आपकी ज़माना इमामत भी है, 25 साल में आपकी अपने वालिद गिरामी के साथ भी ज़िंदगी है, और उसी के अंदर आपकी इमामत का ज़माना और फिर आपकी शहादत।